इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 84 कोसी परिक्रमा में सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। सचिव महंत संतोष दास खाकी। बेनीगंज हरदोई 84 कोसी परिक्रमा में तीसरे पड़ाव बृहस्पतिवार की सुबह नगवा कोतवाम पहुंचा। परिक्रमा में दूर दराज से आए हुए साधु संतों ने भक्तों का मन मोहा। 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष महंत नारायण दास व सचिव महंत संतोष दास खाकी की टोली कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ाव स्थल पर पहुंचे। परिक्रमा में श्रद्धालुओं की भीड़ रामधुन व बोल कड़ा कड़ सीताराम के उद्देश्य से गूंज। ढोल मंजीरे की थाप पर थिरकते साधु संत व श्रद्धालु आस्था की डगर पर राम नाम का जप करता हुआ देखने को मिला। परिक्रमा में हाथी घोड़ा व पालकी पर सवार साधु संतों ने अद्भुत छटा बिखेरी। वहीं हरैया नगवा कोतवाम परिक्रमा पड़ाव पर चोरी की हुई वारदात को लेकर 84 कोसी परिक्रमा समिति के सचिव महंत संतोष दास खाकी ने कोतवाम में बने रैन बसेरा में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया हरैया पड़ाव में महिलाओं के नकदी सहित गहने चुराए गए। तो वहीं आज हत्या हरण तृत पर चोरी की वारदात सामने आई है। नगवा से एक महात्मा का मोबाइल चोरी हुआ, जो साफ तौर पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। वहीं विद्युत विभाग की ओर से इस बार की जा रही लापरवाही श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनी हुई है। कोतवाम नहर में पानी न आने से श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पहले से ही शासन प्रशासन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए बराबर बोला जा रहा था, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? इन बिंदुओं पर शासन प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर महंत नारायण दास महासचिव 84 कोसी परिक्रमा संतोष दास खाकी, महंत अंजनी दास कल्पवास प्रभारी, महंत बजरंग मुनि बड़ी संगत खैराबाद, महंत प्रीतम दास हनुमान मंदिर मच्छरेहट्टा, आत्माराम पंचायती धर्मशाला, आचार्य राम शब्द मिश्र कार्यालय प्रभारी, बजरंगी विमल मिश्र प्रस्तावक 84 कोसी परिक्रमा, महंत राम सेवक शरण दास नैमिषारण्य, स्वामी विराजनंद अयोध्या, दीपक दीक्षित मच्छरहेटा, मगनलाल तीर्थ पुरोहित, नौमिष नारायण, दुर्गा शरण वर्मा पड़ाव प्रभारी सहित लाखों साधु संत मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस हरदोई से विमल सोनी की एक रिपोर्ट। हर वर्ष की बात इस बार भी 84 कोसी परिक्रमा बड़े धूमधाम से हो रहा है, तो इस बार क्या माहौल है महाराज जी? माहौल एक विषय है कि प्रतिवर्ष जितना श्रद्धालु आता था परिक्रमा में उतना नहीं आया। सबसे पहली बात इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ट्रैक्टर ट्रालियों से बहुत लोग आते थे और ट्रैक्टर ट्राली प्रशासन ने रोक दिया है। इसको लक्ष्य करके परिक्रमा जो है वह नहीं आया है। बहुत कुछ ऐसे हैं हठीहठ धर्मी जो आए हैं, तब भी आए हैं, ट्रैक्टर ट्राली से भी आए हैं, लेकिन बहुत संरक्षित रहे हैं और वो नहीं आए। तो प्रशासन की तरफ से कई दिनों से तैयारियां चल रही थी पड़ावों को लेकर, क्या आपको लग रहा है कहीं कोई खामियां रह गई हैं प्रशासन की ओर से? साफ सफाई बढ़िया है और मुझे लगता है हो सकता है कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पड़ाव पर, जल प्रबंधन की भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत मेरे को नहीं लगी। प्रकाश व्यवस्था थोड़ा ढीली है और जो विद्युत विभाग है, हमारा पड़ाव प्रभारी बता रहा है कि विद्युत विभाग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। और दो एक ऐसे काम हो रहे हैं जैसे हरैया में भी सीना झपटी और चोरी हुई है, अभी हत्यारण में भी सीना झपटी चोरी हुई है। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और बाहर के यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ से जाएंगे तो क्या मैसेज लेकर जाएंगे? तो क्या पुलिस प्रशासन की ओर से हीला हवाली देखने को मिल रही है? अब संभव ऐसा ही कहा जा सकता है कि थोड़ा जो है सक्रियता यदि रहे तो बाई चांस कोई छीन रहा है, झपट रहा है तो उस पर पुलिस की नज़र होनी चाहिए। परिक्रमा में दूर दराज से श्रद्धालु जो आए हुए हैं उनको क्या संदेश अपनी ओर से देना चाहेंगे आप? मैं संदेश क्या दूंगा? वो आए हैं, उनका स्वागत है और उनको धन्यवाद देते हैं कि सब प्रकार की गृह कार्यों को छोड़ करके वो परिक्रमा करने आए हैं। वह स्वयं वंदनीय है और यहाँ भी शासन प्रशासन और साधु समाज, जो स्थानीय साधु समाज है, परिक्रमा समिति है, वो उनके स्वागत के लिए तत्पर है। यदि कोई दिक्कत आती है तो सीधे जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे में कमरा नंबर 1 जो है
उसमें संपर्क करें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जगह जगह पर उनके लिए दवाई के स्टॉल और अन्य सुविधाएं लगाई गई हैं, पानी के टैंकर आदि की व्यवस्था की गई है, और आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त तो वो हमें सूचित करें, हम की तुरंत। परिपाटी है नायब तहसीलदार महोदय और इसके अलावा अन्य भी तो ऊर्जावान अधिकारी भी हमारे साथ रहे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आने पर हमें कुंठा का शिकार होना पड़ा। जैसा कि हरदोई की परिपाटी रही है 2-3 साल से, जब से वो डीएम साहब आए थे, वो क्या नाम खरे साहब, कि हम लोगों ने पूरे तरीके से जो है उस तरीके का लाभ दिया हमारे परिक्रमार्थियों ने। लेकिन इस बार परिक्रमार्थी कम है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली का उम्र उड़ा, जिसके कारण जो है परिक्रमार्थी बहुत नहीं आए। तथापि व्यवस्थाएं उतनी बढ़िया नहीं रही। विद्युत विभाग पूरी तरीके से नकारा साबित हुआ। हमने कहा था कुछ नहीं करिए, आप कुछ सुरक्षित तार लगवा करके कम से कम परिक्रमार्थियों को रात्रि को के लिए प्रकाश दिलवा दीजिए। बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। जल संसाधन की खैर हम संतुष्ट हैं उससे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। टैंकर उपलब्ध हुए, पहले पिछले जैसे थे, भीड़ कम है तो वो सब मैनेज कर गए। सफाई भी ठीक है, ढंग की है, अच्छी है, और हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ पर सुरक्षात्मक व्यवस्था है तो पुलिस की नज़र रहनी चाहिए, कौन लुटेरा कहाँ आ रहा है और कौन जो है किसका छीन करके जा रहा है। चोरी अलग विषय है, छीनना अलग विषय है। तो पुलिस की चोरी पर भी नज़र रहनी चाहिए और छीनने वाले पर भी नज़र रहनी चाहिए। लेकिन विगत 2 पड़ावों से निरंतर घटनाएं घट रही हैं, जिसके कारण हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। एक तो हरैया में छीना झपटी का मामला हुआ और फिर ये हत्यारण में हो गया। तो इसलिए प्रशासन को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। मैंने पहले बताया था, चिन्हित स्थलों में जहाँ पर कि इस तरीके की स्थितियाँ संभावनाएं हैं और जहाँ पर अधिकतर घटनाएं घटती रहती हैं, वहाँ पर आप पुलिस बल लगाइए। 9 बार हमला होना, उसके बाद हॉस्पिटल जाना, 7 महीने हॉस्पिटल रह के चाकू खोलने के बाद आप लोग की कृपा से आए। ये वो दे गए PSC साहब, आप PSC जमा चाकू मारा गया, सरकारी गलत चाकू मारा गया करके हॉस्पिटल ये लखनऊ का क्या है मेडिकल ड्रामा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।